बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में। तो आज की अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है, सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो फुल टॉपिक हो गया सत्यवादी बनो। नंबर 1, सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, रहमदिल बन, मर्सीफुल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो प्यारे बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, बच्चे सत्यवादी बनो और समय के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब समय जो है उसकी डिमांड ही है, मेरे बच्चे जैसे परमपिता परमात्मा भगवान शिव रहमदिल है हम बच्चों के प्रति, उसी तरह वो पावर डेलीगेट करते हैं अपने बच्चों को कि समय के अकॉर्डिंगली तुम भी बच्चे रहमदिल और सत्यवादी बनो और अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति को दृढ़ संकल्प का दीप जलाकर अपनी वृत्ति, दृष्टि जो है वर्ल्ड बेनिफिट्स की बना दो। तो ताकि जिस प्रकार हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव विश्व कल्याणकारी हैं, तो अपने बच्चों को पावर्स देकर वो भी कहते हैं बच्चे तुम भी विश्व कल्याणकारी हो, अर्थात मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो मास्टर विश्व कल्याणकारी का कार्य हम तभी कर सकेंगे अगर हम बाप दादा के समान होंगे, सत्यवादी होंगे और बाप दादा के समान रहमदिल होंगे। और जैसे परमात्मा शिव की वृत्ति, दृष्टि, कृति है, एटीट्यूड, विजन एंड एक्शन अनलिमिटेड है, इन द सेम मैनर हमें भी अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति जो है, हमें एटीट्यूड, विजन, एक्शंस अनलिमिटेड रखने हैं। तभी हम विश्व कल्याणकारी का कार्य कर सकेंगे। परमपिता परमात्मा भगवान शिव के द्वारा जो इस धरा पर हम बच्चों को विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं और हमें राजयोग सिखा रहे हैं, राज्य करने के काबिल बना रहे हैं, अर्थात वर्दी टू रूल द वर्ल्ड। तो सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो क्या बोले बाप दादा? आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो परमपिता परमात्मा जिनको हम प्यार का सागर कहते हैं, फुल ऑफ लव कहते हैं, बाप दादा के रूप में ब्रह्मा तन में आकर हमको एड्रेस करते हैं, प्यारे सिकी लदे बच्चों, मीठे मीठे प्यारे सिकी लदे बच्चों, मैं आपसे मिलन मनाने आया हूँ। स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं, तो हमें कितने हर्षित रहना चाहिए, हम कितने भाग्यवान हैं कि परम पिता परमात्मा अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, बाप दादा बनकर हमें शिक्षाएं देने आते हैं। परम पिता परमात्मा हमें राजयोग सिखाने आते हैं। जब स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं तो हम राज्य करने के काबिल बन जाते हैं, वर्दी टू रूल द वर्ल्ड। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? बच्चों को पूछते हैं, भाग भाग कर आए हैं? तो बाप दादा भी बच्चों से मिलन के लिए भाग भाग के आए हैं। उधर से बच्चे भाग भाग के आए हैं, उधर से बाप दादा भी भाग भाग के सो इंथ्यूजियास्टिकली ये जो स्वीट मीटिंग है हो गई, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं भाग भाग के आई हैं। आप सभी तो इस लोक में आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। हम लोग तो जो बच्चे हैं इस लोक से आए हैं, स्थूल वतन से आए हैं। बाप दादा तो परलोक से भगवान शिव और सूक्ष्म लोक से ब्रह्मा बाबा, दोनों का कंबाइंड रूप नीचे आकर ब्रह्मा तन में हमको एड्रेस करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, संस्कार हमारे बदलते हैं, जिससे हमारा संसार बदल जाता है। क्योंकि हमारा जो संसार है बदलता है संस्कारों से। तो संस्कार सत्यवादी के बनाएंगे, रहम दिल के बनाएंगे, वर्ल्ड बेनिफिट्स का हमारा एटीट्यूड होगा और हमारी विजन होगी और हमारे एक्शंस होंगे। तो हम क्या है, रूल करने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड हमारी इंटेलेक्ट हो जाएगी। तो सबसे दूर से कौन आया है?
कौन दूरदेशी है? डबल फॉरनर दूरदेशी है? बच्चों से बाबा पूछते हैं। सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है ना। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी या भारतीय बच्चों की, भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर? परमपिता परमात्मा भगवान शिव को, विश्व कल्याणकारी शिव को हम बच्चों पर कौन सी बात पर नाज है? कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसी हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जो इस समय मुरली सुन रहे हैं, वो ये एहसास करें कि अनुभूति करें कि बाप दादा से हमें जो भी वरदान मांगने हैं, वरदानों की वर्षा हम बच्चों पर हो रही है। सदा विजयी भाव, सदा सफलता मूर्त भाव, ऐसे ऐसे वरदान बाबा देते जा रहे हैं और आप लेते जाइए। क्योंकि समय नाजुक था उस समय, ये उस समय की मुरली है जब 2001 में गुजरात में एक जगह है भुज, वहां पर ये अर्थक्वेक आया था, नेचुरल क्लामिटी आई थी। तो बाप दादा कहते हैं बच्चों की हिम्मत पर मुझे नाज है कि ऐसे समय पर भी बच्चे दूर दूर से, डबल फॉरनर्स भी भाग भाग कर मुझे मिलने आ गए हैं। क्राइसिस से बच्चे डरे नहीं, नेचुरल क्लामिटी से बाबा बच्चे डरे नहीं, और मुझे मिलने से हिम्मत से मुझे मिलने के लिए है। इसलिए बाप दादा ऐसे बच्चों पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। बाप दादा अपने सभी बच्चों पर वरदानों की वर्षा करते हैं और अपने अपने वरदानों की अनुभूति करते जाइए, जो जो बाबा वरदान अपने बच्चों को देते हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। परमात्मा ने ऑफर डायरेक्ट परमात्मा ने खुली ऑफर बच्चों को कर दी है कि जो भी वरदान मांगना है बच्चों मांग लो। जैसे विजयी भव का वरदान और सफलता मूर्त भव का वरदान है, इसको आप रिकॉर्ड कर लो। मैं एक विजयी आत्मा हूँ, मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूँ, स्वयं भगवान शिव ने मुझे ये वरदान दिया है। अब ये वरदान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाबा फर्दर बताते हैं। सहज मिलेगा, जो वरदान है सहज मिलेगा, इसलिए इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। जो वरदान आपने मांग लिया बाबा से, जब भी आप अमृत वेले उठते हो, सारा दिन काम करते हुए, चाहे वर्क प्लेस पर करते हो, घर प्लेस करते हो या बाहर करते हो, तो उस समय कर्मयोगी स्थिति में भी इस वरदान को साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाना है और स्मृति में रखना है। उस वरदान के अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार करना है, उस वरदान के अकॉर्डिंगली ही उस वरदान को स्मृति रखना, अपने कॉन्शियसनेस पे लाना है, फिर उसको कॉन्शियसनेस से व्यवहार में आएगी और व्यवहार से हमारा वो संस्कार बन जाएगा विजयी भाव का। दिल शिकस्त नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना और डिसहार्ट नहीं होना किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आपके पास वरदान है विजयी भाव का। आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ अविनाशी वरदान है। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है, नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है। वरदान प्राप्त है। फिर जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी, हमारे नैनों में दो बिंदियां जो चमक रही हैं, उसी प्रकार बाप दादा को अपने नैनों में बसा लेना है। और जब बाप दादा नैनों में बस जाएंगे तो वरदान हमारे इंप्लीमेंट होने लगे, क्योंकि हम कंबाइंड रूप में परमपिता परमात्मा के साथ हो जाएंगे और वरदानों को लागू करते रहेंगे। रख सकते हो ना? तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। तो बच्चों, समा लिया है क्या? फिट कर लिया है ना बाबा को? निकल तो नहीं जाएगा परमात्मा शिव आपके नयनों से? अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। तो अगर आपके नयनों में आप कंबाइंड रूप में हैं बाप दादा के, तो आपके नयन आपको धोखा नहीं देंगे, किसी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर ही नहीं जाएगी, क्योंकि दृष्टि सबसे अधिक धोखा देने वाली है। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ है। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी
वही समाया होगा। तो दिल में समाने की विधि है अपने दोनों नयनों में परमपिता परमात्मा भगवान शिव भोलेनाथ को समा लो। जब भोलेनाथ अंदर समा जाएगा तो वो दिल में भी समा जाएगा, तो हर वरदान आपका लागू होता जाएगा और हर आपकी सोच जो लागू होती जाएगी इस प्रकार आपके व्यवहार में आएगी और संस्कार बदल जाएंगे और आपका एक नया संसार बनता जाएगा, जिसको सतयुग कहते हैं, जिसके लिए बाबा राजयोग सिखाने आए हैं। राज्य करवर्ती टू रूल द वर्ल्ड। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है, विधि अंडरलाइन, बाप दादा साहिब को राजी करना। तो बाप दादा भगवान हमारे नयनों में तब, हमारे दिल में तभी समाते हैं जब हम उनको राजी करते हैं, जब हम उनको खुश करते हैं। कैसे बाबा राजी होते हैं? तो साहिब राजी कैसे होता है? आप समझते हो बाप दादा साहब आपके ऊपर राजी है? आपको कॉन्फिडेंस है परमात्मा शिव आप पर राजी है? कितने परसेंट राजी है? किसी बच्चे ने 99% कह दिया, किसी परमात्मा के बच्चे ने 75% कह दिया। ऑफरिन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। तो क्या विधि बताई? बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चे दिल अंडरलाइन। जितने जितने हम सच्चे दिल से कार्य करेंगे, सच्चे दिल से अपने व्यवहार में आएंगे, अपने संस्कारों में आएंगे, तो परम पिता परमात्मा हम पर राजी हो जाएंगे, अर्थात हम सत्यवादी बनेंगे। जितने जितने हमारे कर्म सत्यता पर आधारित होंगे, भगवान शिव की याद में, सत्य आत्मा परमात्मा की याद में जितने कर्म करेगी वो सत्यवादी के रूप में होंगे और हमारी सच्ची दिल होगी, तो उस सच्ची दिल पर परमपिता परमात्मा राजी होता जाएगा। सच्ची दिल पर साहब राजी, हर कर्म में सत्यवादी, हर कर्म में सत्यवादी अर्थात आत्मा परमात्मा की याद में जो कार्य करेगी, श्रेष्ठ कार्य जो होगा वो सत्यवादिता की स्थिति में होगा। तो परमपिता परमात्मा हम पर राजी होते जाएंगे, हमारे हर संस्कार परिवर्तित होते जाएंगे और हर वरदान भी लागू होते जाएंगे जो परमात्मा दे रहे हैं। विजयी भाव, सफलता, मूर्त भाव का वरदान आपने सपोज कर लिया। सत्यता ही महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझने वाला होगा। जो सच्ची दिल वाला होगा उसकी सोच, बोल, कर्म और रिलेशंस में वो राज युक्त होगा और राज को समझ करने वाले, चलने वाले और कहाँ तक राज युक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वो कभी अपने स्वस्थिति से भी नाराज नहीं होगा और दिल शिकस्त नहीं होगा, अर्थात जो सच्ची दिल वाला होगा उसकी जो सोच, बोल और कर्म, संबंध संपर्क में भी वो व्यवहार जो करेगा, जो भी सोच रखेगा, जो बोलेगा, वो सत्यता पर आधारित होगा, भगवान शिव की याद में, क्योंकि वो समाया हुआ है दिल में ना, नयनों में समाया हुआ है, भगवान शिव नयनों में समाया हुआ है। तो करण क्रावनहार वो बन जाएगा। जब वो करण क्रावनहार बन जाएगा तो हमारे जो सोच होगी, बोल होगी, वृत्ति और स्मृति, दृष्टि जो है उसमें हम राजयुक्त हो जाएंगे। परमात्मा करवा रहा है, उसने हमें सब राज बता दिए हैं। जब वो सब राज ही बता दिए हैं तो हमारी स्वयं स्थिति कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, हम राजयुक्त हो जाएंगे। तो सत्यवादी आत्मा जो होगी वो राजयुक्त होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड व्हाइल डीलिंग विद हिज रिलेशंस। तो सत्यवादी आत्मा राजयुक्त होगी, राजयुक्त होगी तो वो कभी अपनी स्वयं स्थिति से भी नाराज नहीं होगी और ना ही अन्य आत्माओं से नाराज होगी। राज को समझकर चलेंगे वो, और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं ये परखने की निशानी है। संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में, दृष्टि से कभी किसी को नाराज तो नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। राजयुक्त अर्थात सीक्रेट को जानता है। परमात्मा ने हमें सीक्रेट बताई हुई है कि हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना पाठ है, रिकॉर्डेड जो पाठ है हर आत्मा में, उनके अनुसार अपना अपना पाठ हर आत्मा बजाती जा रही है। इसलिए उसके स्वभाव संस्कार
से हम वाकिफ़ हैं, हमें उसकी सीक्रेट पता है। ड्रामा में हर आदमी का अपना पार्ट है, रिकॉर्डेड पार्ट है, उस रिकॉर्डेड पार्ट के अनुसार हर आदमी अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो जब हमें ये राज पता है तो हम किसी से नाराज नहीं होंगे, ना किसी को नाराज नहीं करेंगे, और हमारी स्नेह स्थिति भी नाराज नहीं होगी। सत्यवादी अर्थात राजयुक्त आत्मा स्वयं भी कभी नाराज नहीं होगी और अन्य आत्माओं से भी नाराज नहीं होगी, क्योंकि ड्रामा की सीक्रेट को आत्मा जानती है। रादर उसको हर्षित होकर इस ड्रामा के हर आदमी के पार्ट को, वो हर आत्मा के पार्ट को देखता रहेगा। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करें। अंडरलाइन, ना हम अपने अंदर नाराज हों अंदर से, ना हम अंदर से दूसरों को नाराज करें, और अंदर से हमें ये सीक्रेट ड्रामा की पता हो और हर एक के पार्ट को देखकर हर्षित होवें, नाराज होने की बजाय, और ना ही किसी को नाराज करें। डिटैच ऑब्जर्वर होकर हम ड्रामा के हर आत्मा के पार्ट को देखकर हर्षित हों, ना नाराज हों। तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। अंडरलाइन, समय अनुसार कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आत्मा सामने आ जाए, वो आपके आत्मा को दूषित करने की कोशिश करे, पल्यूट करने, विशिएट करने की कोशिश भी करती है, डल्टी करने की, फिल्थी लैंग्वेज यूज़ करती है, डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करती है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती है, तब भी अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखना है उस आत्मा के प्रति। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो बाबा डिस्करेज नहीं, डिसहार्ट नहीं होने देते, कहते मेरी मदद कॉन्टिन्यूड रहती है, चाहे तुमसे शक्ति यूज नहीं होती, इवन देन मैं उसमें इंटरवीन करता हूं और मैं उस स्थिति में आकर एक्स्ट्रा मदद देता हूं। परंतु क्या होता है, बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। अंडरलाइन, बाप ने कह दिया, परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने कह दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुमको साथ लेकर ही जाऊँगा, चाहे शक्तियाँ यूज़ नहीं होगी, परंतु एक्स्ट्रा मदद देता रहूँगा। कैसे बाबा हमको अवेयर कराते हैं, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, भगवान अपनी जिम्मेवारी अपने बच्चों प्रति निभाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे, बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन होता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, बच्चे कहते हैं। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। मन बुद्धि को प्योर एंड क्लीन रखो, तो टचिंग होगी अर्थात कैचिंग पावर बनी रहेगी। तो अपनी मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखने से जो हमारी है कैचिंग पावर हमेशा बनी रहेगी। तो जिसको आप कहते हैं उस टचिंग और कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है, और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया है, ये जो 2001 का वर्ष कैसा मनाया, क्या कमिट किया है, कैसा वर्ष मनाना है, कौन सा वर्ष मनाया है। संस्कार से संसार परिवर्तन का, अंडरलाइन, संस्कारों से ही संसार परिवर्तन होता है। तो परमात्मा इस संगम युग पर हमारे आके संस्कारों को परिवर्तन कर एक नए संस्कार की, सतयुगी गोल्डन एज की स्थापना कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है संस्कार से संसार परिवर्तन का, बाबा रिमाइंड करा रहे हैं। तो अपने मन बुद्धि को शुद्ध रखना है, सत्यवादी बनना है, राजयुक्त बनना है, और बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति कॉन्शियसनेस रखनी है। तो तब हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे और नया संसार बनेगा।
पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं, मना रहे हैं? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त बच्चे हैं वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो या ना हो, यह राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो कर रही है, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वयं प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आई, अंडरलाइन, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है क्या? पांडव को सेकंड लगता है क्या? कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, अभी आपकी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हाल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए हैं, अपने अपने देशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन में मधुबन है। आपके इस साकार वतन के ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बाप दादा ने सबको सेटिस्फाई कर दिया, जो घर घर में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं और बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं, उनको भी बाबा कहते हैं देख रहा हूँ। तो ये दिन, क्योंकि मुरली जो है रिवाइज्ड कोर्स की नवंबर की है, तो उन दिनों दिवाली हो गई थी, तो दिवाली को टच करते हैं। दिवाली में ना मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो। अब ये अंडरलाइन पैरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है। चाहे अंतर्मुखी हो, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ। सारा पैरा मौज मनाने का है। अंतर्मुखी हो जाओ, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मौज मनाओ। चाहे आपस में रू रिहान करते हुए मौज मनाओ, चाहे डांस करते हुए मौज मनाओ। संबंध संपर्क में एक दो की विशेषता को देखते हुए मौज मनाओ। विशेषता की खुशबू लो, मौज मनाओ। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। संगम युग में गंवाने का समय तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है। सेलिब्रेशन का संगम युग सारा है ही सेलिब्रेशन और कमाई करने का युग है। तो बाप दादा यही कहते हैं कि सेवा करते हुए भी मनाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ, एक दू की विशेषता की खुशबू लेते हुए मौज मनाओ। संबंध संपर्क में आते हुए भी बाबा की याद में मौज मनाते रहो, क्योंकि यही कमाई है जो जमा करनी है। क्योंकि संगम युग पर गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गंवाना नहीं है। एक संकल्प भी गंवाना नहीं है, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। संकल्प को भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प का, समय का, ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए, प्रैक्टिकल रूप में
यहाँ पर आए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। ज्ञान सुनाना और सुनना ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज क्या है? लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो नॉलेज व ज्ञान का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। अगर सोच, बोल और कर्म में लाइट और माइट है, ज्ञान के आधार पर हमारे सोच, बोल, कर्म हैं, तो उनमें शक्ति आ जाती है। तो वो शक्तिशाली जो बोल, सोच होगी, बोल होंगे, कर्म होंगे, तो वो नॉलेजफुल के होंगे। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। यहाँ दातापन के संस्कार बाबा हमारे में इनकलकेट करने लगे हैं। वर्तमान समय हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल बनना है, दाता बनना है और कुछ ना कुछ देते रहना है। और देना कैसे है? मनसा सेवा द्वारा, अपनी सोच द्वारा, चाहे शुभ भावना से दो, चाहे मनसा सेवा से दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ प्रकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा जब आपके सामने आ जाए वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं दुनिया वाले बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? परमात्मा कैसे देंगे? परमात्मा के जो निमित्त बच्चे हैं, परमात्मा उन द्वारा देंगे। तो इसलिए क्योंकि दाता के बच्चे हैं, आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो, कोई भी चीज़ देनी होती है तो राइट हैंड द्वारा ही देते हैं। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड का यादगार है, पता कौन सा यादगार है? विराट रूप का यादगार है। तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, आप लोगों का भी चित्र है। तो आप अभी राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो परमात्मा दिलाएगा ना। आप अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों, ये जो वर्ल्डली छोटी छोटी बातें हैं बॉडी कॉन्शियसनेस की, उनसे बाबा ऊपर उठाते हैं। हद की बातों से, लिमिटेड बातों से, हद के संस्कारों से समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। अटेंशन होने वाली बात है। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है। लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल मैं कब तक रहूँगा? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? पाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक मैं रहम दिल बना रहूं। प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक का रूप चल रहा है, सतगुरु का रूप चल रहा है, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे? बाप दादा हमें कोशिश करते हैं कि रेडी हो जाओ, कंप्लीट एंड परफेक्ट फास्ट बन जाओ तीव्र गति से। बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। जब धर्मराज का पाठ परमात्मा शिव मनाएंगे तो बाप दादा मनाएंगे ब्रह्मा बाबा को आगे करके, फिर भी ब्रह्मा बाबा के मुंह से वाह बच्चे वाह का आवाज बच्चों की गूंजे। फिर बाप को उलाहना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता है दुगना, चल रहा है, चलता है नहीं, जमा होता जाता है।
दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में चलता है नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। बेहद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी है। बॉडी कॉन्शियस की जो वृत्ति दृष्टि है उसको काट के हमें बेहद की सोल कॉन्शियस की वृत्ति दृष्टि बनानी है। अर्थात सारे विश्व की कल्याणकारी आत्माएं हैं तो उन सबको इन्वॉल्व करके हमने उन सबको अंजलि देनी है, सबका बेनिफिट करना है। ये हमारी विशाल दृष्टि है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, अंडरलाइन, हद की बातों के पीछे नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति सम्मान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अंडरलाइन, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति और सम्मान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी, फिर साक्षात्कार होंगे। तो अब बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, ऑफरिंग भी देते हैं। तो अब इसमें बाप दादा यही कहते हैं, बच्चों को जो मुबारक देते हैं जो जो कार्य करते हैं, और बाप दादा ये बच्चों को विशेष एडवाइस करते हैं कि सेवा में अनुभूति बच्चों को कराओ, क्षमा के ऊपर परवाने बनाओ और सच्चे सहयोगी साथी और बनाओ और अनुभूति की खान खोल दो। तो फिर बाप दादा रिजल्ट भी देखेंगे। तो आगे बाप दादा क्या करते हैं? याद प्यार देते हैं। चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रूह रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, साकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा वरदान देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। नोट कर लीजिए। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भाव, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त भाव का जो वरदान है वो किस विधि से लागू होगा? अगर हम अमंग उत्साह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विश्व कल्याण की वो निभाते रहेंगे तो हमारे में वो लेजीनेस, वो केयरलेसनेस नहीं आएगी। हम अमंग उत्साह में उड़ती कला में रहेंगे। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। जिम्मेवारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो हम तीव्र गति से, फास्ट गति से हर कार्य करते चलेंगे, उमंग उत्साह से करते चलेंगे, अथक हो जाएंगे, अनटायरिंग एंड अनरिलेंटिंग कार्य को करते चलेंगे। तो हम में वो फिर क्या है, लेजीनेस और अलबेलापन नहीं आएगा, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलेंगे। वह अपने चेहरे और चलन द्वारा, जो उमंग उत्साह में अथक होते हैं वो अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। अगर हम आत्माएं उमंग उत्साह से आगे बढ़ती रहती हैं तो हमारे चेहरे और चलन से जो उमंग उत्साह रिफ्लेक्ट होता है वो अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ाता रहता है। इस प्रकार हम अलबेलेपन से, आलस्य हमारा छूट जाता है और हम विश्व कल्याणकारी का जो वरदान मिला हुआ है वो हमें मिलता है। अलबेलेपन के वरदान को से फ्री होकर प्रोवाइडेड we have the zeal and enthusiasm to fulfill our responsibility for the world benefit। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना। जो परमात्मा ने हमको शक्तियां दी है, जैसे उमंग उत्साह की भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को यूज करना टाइम के अकॉर्डिंग। जब टाइम की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी आत्माओं को ही ज्ञानी और योगी तो आत्मा कहते हैं। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। ज्ञानी और योगी आत्मा की डेफिनेशन बता दी।
हम समय प्रमाण जो परमात्मा ने हमें ज्ञान गुण और शक्तियाँ दी हैं, अगर रिक्वायर्ड टाइम पर हम उनको यूज़ करते हैं तो तब हम ज्ञानी और योगी आत्मा कहला सकते हैं। तो इस प्रकार आप सब ने बाप दादा की मुरली सुनी। कोटि कोटि शुक्रिया परम पिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा बाप दादा का जो हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।